आपसे रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई में जिस सेतु को देखने के लिए पीएम मोदी आ रहे हैं, आज हम आपको वो सेतु दिखाएंगे। मुंबई में इस वक्त पीएम मोदी के विजिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उन तमाम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर रहे हैं जिसकी सौगात पीएम मोदी 19 जनवरी को देने वाले हैं। लेकिन इस वक्त मुंबई में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रांस हार्बर सी लिंक को लेकर है। ट्रांस हार्बर सी लिंक मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत 2016 में मोदी ने ही की थी और इसकी डिलीवरी भी दिसंबर 2023 में मोदी ही करने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे क्या है इस वक्त ट्रांस हार्बर की प्रोग्रेस रिपोर्ट और कैसे इस अकेले ब्रिज से सेट होगा 8 लोकसभा और 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों का वोट। मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल में 100 ईयर की फ्यूचर प्लानिंग के साथ आकार लेता देश का सबसे लंबा सी ब्रिज। मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि मुंबई की इकोनॉमी का सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। बाईस किलोमीटर लंबा ट्रांस हार्बर सी लिंक साउथ मुंबई के सेवरी से नहावा शेवा के चिरले को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, जिससे 2.5 घंटे का सफर केवल 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही नवी मुंबई और नहावा शेवा पोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी होगी। मुंबई गोवा हाईवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जाने वालों को भी इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिहाज से भी मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक प्रोजेक्ट मुंबईकर के लिए सबसे फायदेमंद साबित होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक महत्वाकांक्षी समुद्री ब्रिज का सी लिंक का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाने के बाद मुंबई की दूरी नई मुंबई तक, या यूँ कहे तो तीसरी मुंबई जब बसाई जाएगी तो उसे पूरा करने के लिए महज 20 मिनट लगेंगे और इससे मुंबई से नई मुंबई तक जाने आने के लिए जो 1.5 से 2 घंटे का सफ़र समय लगता है उसमें खासी बचत होगी। इसके अलावा मुंबई से नई मुंबई होते हुए JNPT पोर्ट पहुंचने में जो समय लगता था वो बचेगा। मुंबई से नई मुंबई के पास उल्वे और पुष्पक नगर के पास जो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर पहुँचने के लिए कम समय लगेगा। और इसके अलावा ये जो सी लिंक है, ये जो ब्रिज है ट्रांस हार्बर लिंक, ये विरार का जो एक हाईवे बन रहा है या अलीबाग का जो हाईवे बन रहा है इनसे भी आगे चलकर कनेक्ट करेगा। इसके अलावा आगे चलकर जो एक रिंग रोड बनेगा उसे भी एक कनेक्ट करेगा। आगे जो कोस्टल रोड बनेगा उसे भी इसकी कनेक्टिविटी जो है वो की जाएगी। तो इस तरह से एक महत्वाकांक्षी और विकास के लिए गति देने वाला बहुत ही अहम प्रोजेक्ट ये साबित होगा। मुंबई के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की एक एक डिटेल आज इंडिया टीवी आपको बताएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसकी आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। अप्रैल 2018 में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर निर्माण का काम शुरू किया गया था। इसे 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया था। पहला पैकेज सेवरी से ठाणे क्रीक तक 10.38 किलोमीटर है और इसे L&T और IHI कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरा पैकेज ठाणे क्रीक से शिवाजी नगर तक 7.807 किलोमीटर का है जिसे टाटा प्रोजेक्ट्स और देवू E&C द्वारा विकसित किया जा रहा है। और तीसरा पैकेज 3.613 किलोमीटर का है जिसे L&T द्वारा विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हो चुका है और इस साल के आखिरी तक काम पूरा करने की गाइडलाइन फिक्स की गई है। कुल मिलाकर ये 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज जो है बनाया जा रहा है। इसे जापान की कंपनी IHI, इसके अलावा L&T और टाटा प्रोजेक्ट्स और देवू, ये जो कंपनियां हैं ये मिलकर इस समुद्री ब्रिज का निर्माण कर रही है। और ये जब ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो करीबन 50,000
जो व्हीकल्स है, वाहन है, वो इस पर से सफ़र करेंगे, उनकी आवाजाही होगी। और अगर हम 2032 की बात करें तो करीबन 1 लाख व्हीकल जो है रोज़ाना इस ब्रिज से आवागमन करेंगे। और अगर हम 2045 की बात करें तो करीबन 1.5 लाख व्हीकल जो है इस ब्रिज से उनकी आवाजाही शुरू होगी। तो इससे मुंबई का जो ट्रैफिक का कंजंक्शन है उसका काफ़ी सारा निपटारा होगा, समय की बचत होगी, फ्यूल की भी बचत होगी और पर्यावरण का भी जो है नुकसान कम होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग 1089 बड़े पिलर्स पर खड़ा है। इस ब्रिज में 60 से 65 मीटर के कंक्रीट के गार्डर लगाए गए हैं। लेकिन इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये ब्रिज की सबसे मजबूत कड़ी है, आर्थोटॉपिक स्टील डेक यानी OSD। ये पूरा डेक स्टील से बना है। आमतौर पर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में भारी भरकम कंक्रीट के गार्डर यूज किए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग लाइफ और शिप के ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग में स्टील के डेक का यूज किया जा रहा है। इस डेक की लंबाई 180 मीटर यानी 590 फीट की है, जो समुद्र की सतह से 25 मीटर की हाइट पर फिक्स किए जा रहे हैं। यानी कि फ्यूचर में इस ब्रिज के नीचे से शिप का ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा सकता है। इसमें नए नए टेक्नोलॉजी हैं। इससे में स्टील वायर जितना इस्तेमाल होता है ना, उससे आप उधर अर्थ का राउंड ले सकते हो, पूरा पृथ्वी का उतना स्टील है उसमें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और जितना वो ट्रक चलते हैं हमारा, उसके आप चंद्रमंडल जा सकते हो, उतना लेंथ है, इतना सुपरलेटिव में है। सबसे बड़ा ब्रिज जैसी ब्रिज है और इसमें नया टेक्नोलॉजी है ऑर्थोट्रोप स्टील डेक का। और इसका पूरा करेंगे हम लोग इस साल के अंत तक। अराउंड 2.5 घंटे का तो निश्चित बचत होगी। और इसमें 100 किलोमीटर का 100 किलोमीटर का एक स्पीड लिमिट है इसमें पर आवर। 12-15 मिनट के अंदर हम लोग उस तरफ पहुंच सकते हैं। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है, ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। ट्रांसपोर्ट का इम्पैक्ट तो है ही, पैसा बचना, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत रहेगा। इसमें एक तो जाने जाने का यातायात का फ़ायदा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का। बिकॉज उसमें कैसा है, वो अब सब रॉ मटेरियल्स या अपना फिनिश्ड गुड्स है, लेबर है, वो सब दूर से आते हैं, लेकिन अभी 12 मिनट के अंतर आ जाएंगे। तो उसका इकोनॉमिक बूस्ट होगा और सेल्स बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट का बूस्ट होगा। रिकॉर्ड वक्त में तैयार होकर मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। पीएम मोदी 19 जनवरी को मुंबई में आने वाले हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद पीएम मोदी की यह पहली मुंबई विजिट है। इस विजिट को बीएमसी इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। मुंबई से पीएम मोदी महाराष्ट्र को 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 6000 करोड़ के बजट से बनी 400 किलोमीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क और 3 अस्पतालों की सौगात भी देने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइंस 2A और 7 का भी उद्घाटन करने वाले हैं। जाहिर है कि पीएम मोदी मुंबई में देश के सबसे बड़े सीलिंग ट्रांस हार्बर का जिक्र भी अपने भाषण में कर सकते हैं, क्योंकि 2016 में पीएम ने जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी वो अब रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार होने वाला है। मतलब मुंबई के लिए जो मोदी का ड्रीम था, अब डिलीवरी के लिए रेडी होने वाला है। सीएम एकनाथ शिंदे भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं, आपने ये प्रोजेक्ट देखा, कितना इसका फायदा होगा मुंबई, नई मुंबई, रायगढ़ के लोगों को? इसका बहुत फ़ायदा होगा। जैसे यहाँ पर ये ग्रोथ सेंटर होगा, यहाँ पर ये अपना टाउनशिप होगी, लॉजिस्टिक पार्क होगा। ये बहुत बड़ा ग्रोथ देने वाला ये प्रोजेक्ट है। ये 22 किलोमीटर की दूरी वाला या और 22 और हम लोग यहाँ इसको वर्ली को कनेक्ट कर रहे हैं। नरीमन पॉइंट से जो यात्री इसमें ट्रैवल करेगा वो सीधा रायगढ़ पहुँच जाएगा सिर्फ 12 से 15 मिनट में, जहाँ 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ये MMRDA ने बहुत ही निर्धारित समय पे ये पूरा कर रहे हैं। नवंबर 23 तक ये पूरा हो जाएगा। ये लोगों के लिए खुला हो जाएगा। ये पोल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट होगा। उनका भी केंद्र का सपोर्ट है, मोदी जी का हमारे को सपोर्ट है, सरकार को। इसलिए कई जो प्रोजेक्ट है जो प्रलंबित थे वो उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं
और जैसे मुंबई में भी हम लोग कंक्रीट के रोड कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, हेल्थ के मामले में वहाँ दवाखाने शुरू कर रहे हैं, अस्पताल के भूमि पूजन कर रहे हैं, मेट्रो का लोकार्पण कर रहे हैं। ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और निश्चित रूप से ये मुंबई सरकार जैसे हमारे बदल गए, हम लोग मुंबई को सुधारने का, मुंबई को सुशोभित करने का, मुंबई को बदलने का जो निर्णय है लोगों के हित में विकास के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। लोग विश्वास करेंगे एक बार फिर बिल्कुल, लोगों को तो काम चाहिए, लोगों को बदलाव चाहिए और लोगों को काम करने वाली सरकार चाहिए। मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक मुंबई वालों की जिंदगी को न केवल आसान करने वाला है, बल्कि इसका फुल पॉलिटिकल माइलेज भी बीजेपी को मिलने वाला है। ट्रांस हार्बर सी लिंक शुरू होने से मुंबई की 6 लोकसभा सीट, ठाणे जिले की 2 लोकसभा सीट और रायगढ़ जिले की 1 लोकसभा सीट के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों में रहने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक इको फ्रेंडली है, समय बचाएगा और देश की इकोनॉमी में हाथ भी बटाएगा। लेकिन पॉलिटिकली अगर इसका लाभ देखा जाए तो मुंबई की लोकसभा की 6 और विधानसभा की 36 सीटें, ठाणे की 1, रायगढ़ की 1 लोकसभा की सीट, यानी कि कुल मिलाकर आधा दर्जन से ज़्यादा लोकसभा की सीटें, तो वही करीबन 40 विधानसभा की सीटों पर ये सीधा सीधा असर कर जनता को ये सुविधाएं मिलती है, उनका जीना आसान हो जाता है। तो निश्चित इसका लाभ राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को तो मिलेगा ही, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को भी इसका जरूर लाभ होगा। अब कांग्रेस या एनसीपी ये दावा जरूर कर सकती है कि इस प्रोजेक्ट का प्लान उनकी सरकार में बना था, क्योंकि ये बात सच है कि प्रोजेक्ट की नींव 50 साल पहले 1963 में रखी गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि तब से लेकर 2014 तक जमीन पर कुछ नहीं हुआ, बस फाइल इस टेबल से उस टेबल पर जाती रही। 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में रही, लेकिन केंद्र में मोदी और राज्य में फडणवीस की सरकार बनने के बाद 2014 में जाकर ट्रांस हार्बर बनाने का मसौदा तैयार हुआ। अब यह प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, जो मुंबई ही नहीं देश की इकोनॉमी के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा।